तो एपिसोड की स्टार्टिंग में बरूटो अपनी आंखों को देख रहा होता है और वो कहता है घोस्ट इंसिडेंट को हुए कुछ हफ्ते बीत गए हैं और तब से मेरी आंखें भी एक्टिवेट नहीं हुई हैं। उधर हम नारुतो, शिकामारू और साय को देखते हैं जो सेंजू पार्क में गए होते हैं और अब वहाँ पर सब कुछ पहले जैसा हो चुका था। फिर शिकामारू पूछता है आखिर ऐसा क्या था जिसने सुमिरे को बदल दिया। तो साय कहता है ये बरूटो और उसके दोस्तों की वजह से हुआ है। ये सुनकर नारुतो खुश हो जाता है और वो बताता है उसने सुमिरे को एकेडमी में एडमिशन लेने की परमिशन भी दे दी है। लेकिन शिकामारू इस बात से ज्यादा खुश नहीं था। उसे लगता है कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। उधर हम एकेडमी में देखते हैं सीनो आज फिर से सभी को 3 लोगों की एक नई टीम बनाने के लिए बोलता है ताकि वो सभी के परफॉर्मेंस के हिसाब से ग्रेजुएशन के बाद सबके लिए एक अच्छी टीम बना सके। तभी श्राद्धा उससे सुमिरे के बारे में पूछती है तो सीनो कहता है मुझे कुछ नहीं पता, अभी हम सिर्फ उसका इंतजार ही कर सकते हैं। फिर सभी बच्चे अपनी अपनी टीम बनाने लगते हैं। मित्सुकी फिर से बरूटो के साथ ही टीम बनाता है, लेकिन इस बार अवाबे ने डेंकी को अपनी टीम में ले लिया होता है तो बरूटो मेटल को अपनी टीम में ले लेता है। उधर सीनो इरुका से पूछ रहा होता है सुमिरे आखिर एकेडमी कब तक ज्वाइन कर सकती है। तो इरुका कहते हैं अभी हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, शायद वो एकेडमी ज्वाइन भी ना कर पाए। फिर सीनो कहता है अगर आप सुमिरे को एकेडमी ज्वाइन करने की परमिशन देंगे तो मैं उस पर नजर रखूंगा और पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी। फिर इरुका कहते हैं हमें नहीं लगता कि सुमिरे भी एकेडमी ज्वाइन करना चाहती है। तो सीनो कहता है मुझे सुमिरे से बात करनी है। उधर बरूटो अपने घर जाता है और वो देखता है आज नारुतो भी जल्दी घर आ चुका है तो बरूटो उससे सुमिरे के बारे में बात करने लगता है। फिर नारुतो कहता है सुमिरे अभी ठीक है, मैं उसका ध्यान रखूंगा और उसे कुछ नहीं होने दूंगा। तो बरूटो कहता है मैं चाहता हूँ उसको एकेडमी ज्वाइन करने की परमिशन दे दी जाए। फिर नारुतो कहता है सब कुछ होकागे के हाथ में ही नहीं होता है, मैं अभी इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं उसका ख्याल रखूंगा। वहीं सीनो सुमिरे से मिलने के लिए जाता है तो सुमिरे उससे माफी मांगती है क्योंकि सुमिरे ने उसके चाकरा को भी निकाल लिया था। तो सीनो कहता है कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे इससे एक अच्छा टीचर बनने का मौका मिला। फिर सीनो उसे समझाता है कि तुम्हारे अंदर से गोजू टेन्नो अब निकल चुका है, तुम्हारी बॉडी अब सिर्फ तुम्हारी है तो तुम जो चाहो वो डिसीजन ले सकती हो। अगले दिन हम एकेडमी में देखते हैं सभी बच्चों का टेस्ट शुरू हो जाता है और सीनो बताता है तुम लोग 2-2 की टीम में खेलोगे और जो भी टीम सबसे पहले ऊपर चढ़कर उस फ्लैग को ले लेगी वो टीम जीत जाएगी। फिर अवावे और दूसरी टीम का मैच शुरू हो जाता है। अवावे अपने ओपोनेंट से लड़ रहा होता है और इसी का फायदा उठाकर श्राद्धा और डेंकी फ्लैग लेने के लिए ऊपर चढ़ जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर एक डोल आ जाती है जो उन दोनों को लात मारकर नीचे गिरा देती है और ओपोनेंट टीम जीत जाती है। वहीं सीनो सभी बच्चों के पॉइंट लिख रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर कोई आकर सीनो के कान में सुमिरे के बारे में कुछ बोलता है और उसकी बात सुनकर सीनो अपना बोर्ड श्राद्धा को देकर वहाँ से भाग जाता है। उधर बरूटो और शिकाडाई की टीम का मैच चल रहा होता है। चोचो मेटल को पंच मारने वाली थी और मेटल भी लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है, लेकिन तभी शिकाडाई मेटल से कहता है देखो तुम्हें कितने सारे लोग देख रहे हैं। ये सुनकर मेटल नर्वस हो जाता है और चोचो उसको पंच मारकर उड़ा देती है। वहीं इनोचिन मित्सुकी के ऊपर अपनी इंक गिरा देता है और उसका फायदा उठाकर शिकाडाई उसे अपनी शैडो से पकड़ लेता है, लेकिन तभी मित्सुकी अपने मुंह से एक कुनाई निकालता है जिससे बचने के लिए शिकाडाई को अपना शैडो पैरालिसिस जुत्सु हटाना पड़ता है। फिर मित्सुकी एक रोड को तोड़ देता है जिसकी वजह से सब कुछ नीचे गिरने लगता है। कुछ ही देर में सब कुछ टूटकर नीचे गिर जाता है। वहीं हम बरूटो को देखते हैं जिसने फ्लैग को उठाकर ये बैटल जीत लिया होता है। फिर बरूटो नीचे आता है और वो देखता है सीनो वहाँ पर नहीं था तो वो सीनो के बारे में पूछने लगता है। फिर श्राद्धा बताती है उसे नहीं पता, लेकिन जैसे ही उन्होंने सुमिरे के बारे में सुना वो यहाँ से भाग गए। फिर इनोचिन कहता है मुझे लगता है सुमिरे को किसी दूसरी एकेडमी में ट्रांसफर किया जा रहा है। ये सुनकर बरूटो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो इनोचिन का कॉलर पकड़ लेता है, लेकिन तभी वो देखते हैं सीनो वहाँ पर आ चुका है और पीछे सुमिरे भी छिपी हुई है। उसने जो किया वो उसको लेकर बहुत शर्मिंदा होती है, लेकिन वो फिर भी सभी के सामने आ जाती है और उसे देखकर क्लास के सभी बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और सुमिरे की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दूसरी तरफ हम नारुतो के एक क्लोन को देखते हैं जो एक अजीब सी जगह पर जाता है और वहाँ पर वो सासके से मिलता है। फिर वो सासके को गोजो टेन्नो का स्क्रोल देता है तो सासके कहता है शायद अब मैं उस टाइम स्पेस में जा पाऊँ जहाँ पर कागुया एग्जिस्ट करती थी। तो नारुतो उसे जाने से मना करता है और वो कहता है तुम कुछ टाइम विलेज में ही क्यों नहीं रुक जाते, लेकिन सासके खड़ा हो जाता है और वो कहता है साकुरा को मेरी तरफ से सॉरी बोल देना और वो वहाँ से गायब हो जाता है। फिर हम एक नए कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम तोनेरी होता है और वो कहता है जल्द ही इस दुनिया पर कोई पावरफुल भगवान आने वाला
है, जिसके बाद हम एक अलग डायमेंशन में देखते हैं। वो किसी स्पेस जैसा लग रहा होता है और वहाँ पर कोई बैठकर सेब खा रहा था। उसका नाम मोमोशिकी होता है और तभी किंचिकी आकर उसे बताता है कागुया की दुनिया में कुछ तो बहुत अजीब हो रहा है। तो मोमोशिकी कहता है जल्दी वहाँ जाने की तैयारी करो और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो ये मोमोशिकी और किंचिकी कौन है ये तो हमें अगले एपिसोड्स में ही पता चलने वाला है। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को भी लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द किसी नेक्स्ट एपिसोड में।